Assalamu alaikum students. Hope you are fine, good, feeling well and enjoying happy. My name is Nahid Bibi Shamani and you are present on my beautiful channel E-Kate with Nahid. Students, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन का एक और नाम भी है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टूडेंट्स, नोटेशन की मीनिंग क्या है? नोटेशन की मीनिंग है किसी चीज को नोटिफाई करना यानी कि शो करना। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन उसे कहते हैं कि कभी कभी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की रिजल्ट एक्सट्रीमली बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी मैग्नीट्यूड में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बड़े मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। एक मोल में 6, 0, 6, 0, 2, 3, 0, 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 0 और 0, 0, 0 एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम छोटी वैल्यू की बात करें तो द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस हमारे पास कितना होता है? 0.00000000053 मीटर्स होती है। तो इतने बड़े वैल्यू को हमारे पास लिखना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है और ये वैल्यू बहुत बड़ी, आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी स्पेस घेर रही है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इस वैल्यू को सिंप्लीफाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो उसे कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को समझा देती हूँ कि साइंटिफिक नोटेशंस को हम कैसे बयान कर सकते हैं और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स करके इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान बना करके हम आज छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। मेथड टू एक्सप्रेस the numbers in terms of power of 10 multiplied by a number between 0 and 10। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों को 2 रूल्स बताती हूँ। अगर आप उन 2 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को इजीली चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट वन हमारे पास है डेसिमल should be after first non zero digit। सेकेंड रूल हमारे पास है there must be some suitable powers of 10। मैंने इन 2 रूल्स को यहाँ पर दोबारा लिख दी है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। एक एग्जांपल हमारे पास है, सपोज करो 657.8। अब हमने इस वैल्यू को कैसे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में?
साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आप लोग सबसे पहले फर्स्ट रूल को फॉलो करें कि फर्स्ट रूल हमें क्या कह रहा है। डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है 6। तो डेसिमल हमारे पास 6 के बाद आना ही चाहिए। सो 6 पॉइंट डेसिमल मीन अशारिया 6.578। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि इशारिया को हमने थोड़ा मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा दी है। तो सेकंड रूल हमें क्या कहता है? देयर मस्ट बी सम सुइटेबल पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम पावर्स ऑफ 10 को इस तरह लिखेंगे कि हमने कितना इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है, कितने डिजिट के बाद इस डेसिमल पॉइंट को हमने लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल हमने लगा ली है। तो हमने कितनी डिजिट्स डेसिमल को मूव किया? हमने 2 डिजिट्स डेसिमल को मूव की है। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास अब चेंज हो गई है साइंटिफिक नोटेशन में। इस तरह हम किसी भी छोटे या फिर किसी भी बहुत बड़े वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर शो कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल। सपोज करो कि अब हमारे पास एक बहुत छोटी वैल्यू है जो कि है 0.0048। स्टूडेंट्स अब इस वैल्यू को हमें कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट रूल को अप्लाई करना होगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है? 4 है। 4 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो हमें डेसिमल को यहाँ से मूव करके 4 के बाद लगानी है। तो हमने यहाँ पर डेसिमल को 4 के बाद लगा ली है। सेकंड रूल को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि सेकंड रूल क्या कहता है? देयर मस्ट बी सम सुइटेबल पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 अभी यहाँ पर हमें कैसे देना है? पावर्स ऑफ 10 इस तरह हम देंगे कि जितने डिजिट्स हमने डेसिमल को मूव की है, कितने डिजिट्स यहाँ पर हमने डेसिमल को मूव करवाया? 1 2 3। तो यहाँ पे पावर हम 3 देंगे। पर ये हमारे पास क्या है कि वैल्यू बहुत छोटी है, 0 से भी कम है। 0 से कम वैल्यूज को हम माइनस में शो करते हैं, उनको नेगेटिव वैल्यूज कहा जाता है। तो हम इसको यहाँ पर -3 से इस वजह से शो कर रहे हैं कि ये वैल्यू 0 से छोटी है। तो इस तरह हम छोटे वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है 324 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -3। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, इसको मजीद कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें? तो आप लोगों ने स्टूडेंट सबसे पहले रूल को फॉलो करना है। रूल में क्या कहता है? डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगानी है। तो यहाँ पे हम 3 के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 3 है, तो 3.24 इस तरह करके हम इसको पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। पर ये पॉइंट अब यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद हमने लगा ली है? स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, तो इसके मीनिंग पॉइंट हमारे पास लास्ट में है। तो यहाँ से हमने मूव करवा कर इस पॉइंट को यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा दी है। तो कितने डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव करवाया? 2 डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव करवाया। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में -3। अब यहाँ पे -3 10 की पावर पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पे हम सेकंड रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? देयर मस्ट बी सम सुइटेबल पावर ऑफ 10। 10 की पावर पहले से ही मौजूद है। तो वो 2 डिजिट्स जो हमने इसको मूव करवाया वो हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे कि उन 2 डिजिट्स को यहाँ पे पावर ऑफ 10 के साथ प्लस करनी है, इस तरह करनी है। माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो पावर ऑफ 10 हमारे पास इक्वल हो जाएगी -1 के। तो इस तरह हम इन वैल्यूज को भी
साइंटिफिक नोटेशन में शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है जो है 2.56। तो आप लोग यहाँ पर भी फिर से कंफ्यूज हो रहे हो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो डेसिमल मौजूद है, अब हम यहाँ पर कैसे पावर ऑफ 10 को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि डेसिमल अपने फिक्स पॉइंट पर मौजूद है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम सिर्फ एक काम करेंगे कि 2.56 वैल्यू को इसी तरह ही लिखेंगे और 10 के पावर को हम 0 देंगे, क्योंकि 0 कोई वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करता। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह चेंज होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।